मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। वो 10 बज गया, अब तक टप्पू के पापा क्यों नहीं आया? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सेठ जी, और कितना काम करेंगे आप? 10:30 बज गए, घर नहीं जाना है? अरे भाई जाना है, लेकिन कितने लोगों का पेमेंट बाकी है नटू काका। सबसे बारी बारी फोन लगा के मैंने बात की है। ये देखो जिधर चौकड़ी मारी है ना, और 4-5 लोगों का फोन नहीं लगा, तो उनको आप कल फोन करके बात कर लेना, और बाकी सबसे बात हो गई तो मगन को भेज के कल चेक मंगवा लेना। जी सेठ जी। हाँ चलो। ओहो 10:30 बहुत लेट हो गया नटू काका। तो आपका वो पद्मावती भोजनालय तो बंद हो गया होगा। एक काम कीजिए, घर चलिए, साथ में खाना खाते हैं। अरे नहीं सेठ जी, वो तो 11 बजे बंद होता है, तब तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। चलो। सेठ जी 1 मिनट, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप छाता लाए हैं? नहीं, छाता तो नहीं है। यह किसका छाता है? ये तो अपनी दुकान का है। तो ठीक है, ये ले जाता हूँ। नहीं सेठ जी, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बंद नहीं होता है। तो क्या है कि आप रिक्शा में बैठेंगे ना, तो ये छाता बाहर ऐसा पकड़ के बैठना पड़ेगा। अरे ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। तो फिर एक काम कीजिए सेठ जी, आप मेरा छाता ले जाइए। नहीं, फिर आप? मेरी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं तो रेनकोट भी रखता हूँ। एक कर ये लीजिए, ले जाइए। ये तो लेडीज छाता है। अरे क्या सेठ जी, आप भी छाते में क्या लेडीज क्या जेंट्स क्या, छाते का काम क्या होता है? बारिश से बचाना। ठीक है चलो। सेठ जी 1 मिनट, आज जरा घर जाते समय संभाल के जाना। क्यों? आज 14 की रात है। तो 14 की रात बहुत भारी होती है। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। क्या नटू काका आप भी, अरे इतना बड़ा हो कैसे अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं? नहीं सेठ जी, ये सब अरे ऐसा कुछ नहीं होता। चलो कुछ नहीं होता। दादाजी, आप कोई कहानी सुनाइए ना। हाँ दादाजी, आपने बहुत दिनों से कोई कहानी नहीं सुनाई है, प्लीज। हाँ दादाजी हाँ। ठीक है तो सुनो। एक था राजा और एक थी रानी। दादाजी, अब हम बड़े हो गए, ये राजा रानी की कहानी बहुत बोर करती है। हाँ दादाजी। दादाजी, कोई भूत वाली कहानी सुनाइए ना। हाँ भूत वाली सुनाइए। ये भूत वाली कोकिला, फिर डर जाएगा तू। नहीं, मैं शेरपुत्र हूँ, मैं कभी किसी से भी नहीं डरता। हाँ। प्लीज दादाजी प्लीज। अच्छा ठीक है तो सुनो, मैं तुम लोगों को एक अच्छे भूत और एक बुरे भूत की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ दादाजी, पहले ये बताइए, भूत लोग खाते क्या होंगे? अरे गोली, तुझे भूतों का मेन्यू जानना है, स्टोरी सुननी है? गोली अभी चुप है। दादाजी आप कहानी सुनाइए। तो सुनो। एक रात को ऐसे ही जोरदार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़ाके लगा रही थी। कल 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 कल। शहर से दूर एक सुनसान सड़क पे एक आदमी भीगता हुआ अकेला जा रहा था। टप 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 टप। तेज कदमों से वो आदमी अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक क्या दादाजी? अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अरे ये तो सचमुच बिजली चली गई।
गोगीड़ा डर मत। अरे बच्चों शांत हो जाओ। अरे टप्पू, अरे शोर मत करो, गोगी डर रहा है। गोगीड़ा गोगीड़ा डर मत। चल एक काम करता हूँ, तुझे घर छोड़ देता हूँ। ए टप्पू, वो टॉर्च निकाल, वो बैटरी। हाँ दादाजी। नहीं दादाजी, हम लोग चले जाएंगे। दादाजी बैठिए, मैं गुरु को घर छोड़ दूंगा। हाँ दादाजी, चले जाएंगे। अरे मैं छोड़ देता हूँ बच्चों, चलो। नहीं दादाजी, हम सब साथ में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, ये लो, ये टॉर्च लेके जाओ। हाँ हाँ, ओके। वो भी तो मेरे हाथ में। हाँ चल। ध्यान से जाना बच्चों, हाँ दादाजी। आ जाओ। संभल के। बाय दादाजी। धीरे धीरे। वो लाइट को भी अभी जाना था। हाँ होंगे। ओह, हे भगवान, फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं इस तूफानी बारिश में टप्पू के पापा फंस तो नहीं गए? माताजी, टप्पू के पापा की रक्षा करना। टप्पू के पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या करूं अब? ओ, हाँ बापूजी। बेटा आ गया? नहीं बापूजी, बहुत चिंता हो रही है बापूजी। अरे चिंता मत कर बहू, आ जाएगा जेठा। आ गए टप्पू के पापा। मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ओहो, हाँ, फोन प्लास्टिक के थैली में बंद है, इसलिए रिंग नहीं सुनाई दी होगी। बराबर, कोई बात नहीं। ए भाई, खड़ा क्या है? बैठ। पता है टप्पू के पापा, ये तूफानी बारिश में मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। एक और लाइट चली गई थी और दूसरी ओर खड़खड़ खड़खड़ बिजली कड़क रही थी। इतना भयंकर वातावरण हो गया था। बेटा, क्या हुआ तुझे? बाबूजी, मैं अभी दुकान से घर आ रहा था तो अपनी सोसाइटी के बाहर इधर नाके पे एक अजीब हादसा हुआ मेरे साथ। ये बारिश और रिक्शे वाले का 36 का आंकड़ा है। जब भी मुंबई में जोर की बारिश होती है, एक रिक्शा नहीं मिलती है। भाई साहब, ये घोड़बंदर किधर है? घोड़बंदर रोड। अरे बहन जी, आप एकदम उल्टी दिशा में आ गए। ये तो गोरे गांव है। घोड़बंदर रोड का उधर है अपना थाना, यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं,
मैं वहां पर 1 सेकंड में पहुंचूंगी। कैसे? जी क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि उस औरत के पैर सीधे थे या उल्टे थे? क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जिसके पैर उल्टे होते हैं वो भूत होते हैं। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि उस भूत ने आपको कुछ खाने के लिए दिया था? क्यों? मेरी माँ कहती है कि अगर भूत आपको कुछ खाने के लिए दे और आप खा ले तो आप अपने होश खोज गवा देते हैं और फिर उसके पीछे पीछे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो घर पर आ गए हैं, मतलब आपने कुछ नहीं खाया होगा। अरे तो फिर आपको भूख लगी होगी, खाना परोसो। मुझे सुबह से अंदर से ऐसा लग रहा था आज कुछ न कुछ अशुभ जरूर होगा। अरे बहू ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन के वहम होते हैं। बेटा तू खाना खा के शांति से सो जा, मैं भी सोने जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने कुछ सुना? क्या? कुत्ते के रोने की आवाज। मेरी माँ कहती है कि अगर कुत्ता करके रोता है तो जरूर कुछ अशुभ होता है। चलो मैं खाना परोसती हूँ। ये लीजिए चूरन। बस दरवाजा बराबर बंद कर दिया है। अब आप भगवान का नाम लेके आराम से सो जाइए। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं ठीक हूँ दया। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, तो वो भूत की। मतलब
वो औरत की। वो बेचारी, उसको जहाँ जाना था वो अब तक वहाँ पहुँच गई होगी या नहीं? दया, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तू बार बार मुझे उसी की बातें कर करके याद क्यों दिला रही है? सॉरी, माफ कर दीजिए। जो हुआ सो हुआ। चलिए, डरिए मत, सो जाइए। चलिए। मैं डर नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो फिर अभी खाना क्यों ज्यादा खाया? मुझे ज्यादा भूख लगी थी इसलिए। हाँ, मेरी माँ कहती है कि जब इंसान डरा हुआ होता है तब उसे भूख ज्यादा लगती है। मैं डरा हुआ नहीं हूँ। मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि वो औरत आखिर गायब कहाँ हो गई। चलिए, ये सब सोचना छोड़ दीजिए और शांति से सो जाइए। चलिए चलिए, सो जाइए। चलिए, चिंता मत कीजिए। सो जाइए टप्पू के पापा, सो जाइए। सो गए। मैं हूँ दया, आपकी दया। देखिए, सफेद साड़ी नहीं, केसरी साड़ी। देखिए, वो क्या है, मैं ग्लास लेने गई और हाथ में से छूट गया, तो उसकी आवाज थी। डरियो मत, हाँ? भूत नहीं है, मैं हूँ। सो जाइए आप, हाँ? आराम से सो जाइए। सो जाइए, सो जाइए।
क्या हुआ? अरे काम क्यों है? दादाजी 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 क्या हुआ दादाजी? जल्दी डॉक्टर हाथी का फोन लगा। नहीं रहने दे, ना बोल रहे। बाबूजी आप इतना घबराए हुए क्यों है? हाँ दादाजी बोलिए ना बापूजी। आइए बैठिए, आप बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए, आइए आइए। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? बैठिए यहाँ बैठे। क्या हुआ बाबूजी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ दादाजी क्या हुआ? बोलिए बापूजी। मैंने भी देखा। क्या देखा बाबूजी? हाँ, धोती देखी, धोती? सफेद साड़ी। सफेद साड़ी? भूतनी। भूतनी! कहाँ देखी? सोसाइटी कंपाउंड। सोसाइटी कंपाउंड में बाबूजी ने भूतनी देखी। देखा देखा, मैंने कहा था ना भूतनी है। कोई मेरी बात नहीं मान रहा था। भूतनी है, देख बाबूजी ने भी देखा। अरे पापा अभी थोड़ी देर पहले दादाजी हम सबको भूत की कहानी सुना रहे थे, तो लगता है दादाजी को भूत का सपना आया होगा। हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा। मैंने देखा। अरे देखा, बाबूजी ने देखा। बाबूजी झूठ थोड़ी बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब लोग मिलके भगवान का नाम लेते हैं। हाँ बापूजी आइए, बैठिए बैठिए। टप्पू के पापा, बापूजी को बैठने दीजिए। आइए बाबूजी, आइए। टप्पू के पापा आप उठेंगे तो बापूजी बैठेंगे ना। कुछ नहीं होगा। आइए आइए बाबूजी। भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होगा। टप्पू बेटा भगवान का नाम लो। टप्पू बेटा, ओ बेटा, चलो दिखा, उठो, चलो चलो चलो, सुबह हो गई, ब्रश करना है, चलो चलो। शाबाश शाबाश बेटा, चलो चलो चलो। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, उठिया, सुबह हो गई, उठिया।
टप्पू के पापा, बापूजी को जरा उठाइए ना। बापूजी, बापूजी, उठिए, सुबह हो गई। बापूजी, आप नहा लीजिए, तब तक आपके लिए गर्मा गर्म मसाला वाली चाय लेकर आती हूँ। बस अभी सुबह हो गई, चलो उठो, चलो चलो बेटा। चल टप्पू। टप्पू के पापा, आप भी नहा लीजिए। आपको क्या लगता है भूतनी आज फिर से आएगी? अरे बोलिए ना, आएगी? आज के पेपर आ गए? शायद आ गए होंगे। क्यों? उसमें जो राशि भविष्य आता है, उसमें देख के बताओ तो चलेगा? सॉरी। क्या सॉरी? सुबह सुबह भूतनी को याद कर रही है। अभी ना लीजिए। भिड़े भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल मियाँ। भिड़े साहब क्या लिख रहे हो? पानी आज जल्दी जाने वाला है क्या? नहीं भाई, कुछ पानी जल्दी जाने वाला नहीं है, अप्रतिम सुविचार लिख रहा हूँ। वो सुविचार छोड़ो और चेतावनी लिखो। चेतावनी? कोई भी रात को अकेले घर से बाहर न निकले। अरे भाई, ऐसी डरावनी चेतावनी मैं क्यों लिखूं? क्योंकि बात ही डरावनी है। मतलब? रात को अपने एरिया में भूत भूतनी घूमते हैं। अरे अब्दुल, क्या है अब्दुल तू पण? भिड़े साहब हंसिए मत, मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे यकीन कीजिए। अच्छा, वो भूत भूती को तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं। तो अभी तुमने सपना देख लिया अब्दुल, और तू बात कर रहा है अभी भूत भूतनी की। भिड़े भाई, मैं सच कह रहा हूँ, कसम सोडे की। एक कस्टमर मेरी दुकान पे आया था, वो फोन पे किसी से कह रहा था कि रात को यहाँ पर भूत भूतनी घूमते हैं। अब्दुल, कितना कमजोर दिल है तेरा भाई। अरे भूत भूतनी कुछ नहीं होता दुनिया में, ये सिर्फ कल्पना की बात है। और हमेशा आंखों देखी बातों पर विश्वास करना चाहिए, कानों सुनी पर नहीं। ठीक है भिड़े भाई, मैं अपनी बात बोलता हूँ। जब मैं रात को दुकान बंद करता हूँ तो किर किर ऐसी अजीब अजीब आवाज आती है। हाँ, तो वो किर किर आवाज जो होती है ना, वो रात कीड़ों की आवाज होती है। वो रात में ही सुनाई देती है भाई। अब्दुल, दूसरों की बातें सुन सुन के तू अंधविश्वासी हो गया है। अरे मेरी तरह दिल और दिमाग को मजबूत कर, मेरे लिखे हुए सुविचार पढ़, फिर ये भूत भूतनी जैसे कुविचार तेरे दिमाग से निकल जाएंगे, समझा? भिड़े भाई, मैं आपकी बात समझ गया। वेरी गुड। काश आप मेरी बात समझते। आपको यकीन नहीं करना मत कीजिए, मैं चलता हूँ, लेकिन रात को अकेले बाहर मत निकलना। अरे अब्दुल, दुनिया में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। आज का सुविचार अंधविश्वास पे ही लिखना चाहिए। नमस्ते चाचा जी। जय जिनेंद्र चाचा जी। अरे दया भाभी, दया भाभी ये लीजिए पेड़े। अरे डाइट पेड़े खाओ अंजलि। अरे वाह, पेड़े में भी डाइट? पूछिए, इनसे पूछिए। हाँ जेठा भाई, डाइट पेड़े जितने चाहे खाओ पर वजन नहीं बढ़ता। लीजिए लीजिए। अरे पूरा बॉक्स किधर ले लिया? और भी लोगों को देने होंगे, इनको 2-3 ले ले अपने लिए। जेठा भाई, आप ही के लिए है। देखा, लेकिन अंजलि भाभी ये सारे पेड़ों की इस खुशी में। दया भाभी, तारक का प्रमोशन हुआ है। अरे वाह, ओ, क्या बात है, मुबारक हो बेटा साहब। वाह बेटा साहब, मैंने आपकी छींक आने पर रोका,
तो देखा ना उसका फायदा। अरे दया भाभी, फायदा तो हुआ है, लेकिन मैं आपको और अंजलि को यही समझाना चाहता हूँ कि आपके रोकने की वजह से फायदा नहीं हुआ। भाई प्रमोशन तो ड्यू था, प्रमोशन तो होना ही था, आपने रोका, उस दिन प्रमोशन हुआ, ये तो एक इत्तेफाक था। असल में ये सारी चीजें जिनमें आप लोग यकीन रखते हैं, ये अंधविश्वास है, ये बिल्कुल वहम है, अंधश्रद्धा है ये। देखा दया भाभी, कुछ समझते ही नहीं है। मेरी माँ कहती है कि अंधश्रद्धा में भी श्रद्धा होती है। क्या बात है, आपकी माँ बिल्कुल सही कहती है दया भाभी। सुनिए तारक, सुनिए। सुना, और बहुत बढ़िया बात कही आपने दया भाभी। आपने जो पंक्ति कही है वो लाजवाब है। जेठालाल, क्या बात कही है दया भाभी ने, अंधश्रद्धा में भी श्रद्धा होती है। इस एक लाइन पे मैं आर्टिकल क्या पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ। कमाल की बात। थैंक यू। वैसे मत्या साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना मैं भी आपको मिलने ही आने वाला था। हाँ हाँ, कीजिए बात कीजिए जरा। कोई नई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, महा प्रॉब्लम। क्या हुआ? कल रात को मैं दुकान से घर आ रहा था, हाँ अंजलि भाभी, और फिर वही भूतनी देर रात को बापूजी को यहाँ इधर सोसाइटी कंपाउंड में दिखी। क्या चाचा जी? हाँ। हे भगवान, हमारी सोसाइटी में भूत? अरे अंजलि, ओवर रिएक्ट मत करो भाई। चाचा जी, मैं क्या कहता हूँ आपको, चाचा जी देखिए, भूत वूत जैसी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। असल में भूत वूत का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। अरे भगवान, अब क्या कहना क्या चाहते हैं, मैं और बापूजी झूठ बोल रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं जेठलाल, मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालो, आप लोग झूठ नहीं बोल रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें वो चीजें नजर आती है जो नहीं होती, और जो होता है वो नजर नहीं आता। ये सब दिमाग का भ्रम जाल है, अंग्रेजी में से इल्यूजन कहते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जेठालाल ने आपको एक किस्सा सुनाया कि इसने किसी औरत को देखा, अब वो चीज आपके दिमाग में रह गई। अब बार बार जब वो चीज आपके दिमाग में घूमने लगी तो आपने उसे भ्रमजाल ऐसा हो गया कि आपने उसे देखना भी शुरू कर दिया, आपको नजर आने लगी वो। और कल असल में मौसम भी ऐसा था, बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, उस मौसम में वो और पुष्ट हो गया, तो ऐसा लगने लगा आपको कि औरत सामने है। ये कुछ भी नहीं है, इल्यूजन है, भ्रमजाल है। मुझे लगता है मेहता सही कह रहा है। वो जेठा, तूने मुझे ये सब कुछ बताया, फिर मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। देखा? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मैंने बापूजी को वो बात बताई और उनके दिमाग में वो चल रहा था और उनका भ्रम हुआ, लेकिन मुझे तो किसी ने कोई बात नहीं बताई, तो फिर मुझे क्यों दिखी वो सफेद साड़ी वाली औरत भूतनी? हाँ जेठालाल, आप सब लोग समझने की कोशिश करो कि भाई इसको किस्सा सुनाना या बताना ही जरूरी नहीं। आप किसी मैगजीन में पढ़ लें, आप कुछ देख लें कहीं। अच्छा, तुम्हारी टेलीविजन की दुकान है ना, वहाँ टीवी चलते रहते हैं? हाँ। तुम कभी टीवी देखते हो? दुकान में चालू होता है तो नजर पड़ ही जाती है। एग्जैक्टली, तो दुकान में जब टीवी चालू होगा, ऐसा ही कोई भूत प्रेत का प्रोग्राम आ रहा होगा, तुम्हारी नजर पड़ गई, तुम्हारे दिमाग में बैठ गई एक सफेद साड़ी वाली औरत। वो किस्सा आपने आके सुनाया चाचा जी को, चाचा जी को भी वही औरत नजर आने लगी और तुम्हें भी वही औरत नजर आने लगी। देखिए, ये कुछ भी नहीं है, भ्रम है, इस बात को भूल जाइए और किसी से भी इस बात का जिक्र मत कीजिए, वरना बेकार में अफवाहें फैलेंगी। सुनिए ना तारक, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, भूत भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। अब इस बात की चर्चा किसी से नहीं करना। चलो जेठालाल, अब मैं चलता हूँ, प्रमोशन के बाद पहला दिन है, लेट हो गया तो फर्स्ट डे डिमोशन हो जाएगा। दादाजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खूब तरक्की करो। थैंक यू। अच्छा जेठालाल, और सुनो, घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब दिमाग का भ्रम है, भूल जाओ। भूत वूत कुछ नहीं होता और ना ही भूतनी, ठीक है? चलो अंजलि। हाँ दया भाभी, संभालना। हाँ, जय जिनेन्द्र चाचा जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र चाचा जी। जय जिनेन्द्र। चलो बापूजी, मैं भी दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बापूजी, आप कल रात बराबर सोए नहीं है,
तो अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, खाना तैयार होते ही मैं आपको बुला लेती हूँ। ठीक है बहू। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ। माँ, तुमसे एक सलाह लेनी है। वो कल रात को टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे, तब अम्मा तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हाँ? हाँ? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है, हाँ हाँ माँ, तुमने जैसा बताया है मैं ठीक वैसा करूंगी। थैंक यू माँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ। मैंने ना काली मिर्च का अचार बनाया है, तो थोड़ा सा आपके लिए लेके आई हूँ। चख के बताना कैसा लगा। चलो चलती हूँ। क्या हुआ है भाभी? आप थोड़ी परेशान लग रही हो। थोड़ी नहीं, बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? बूढ़े बहन, आप किसी को ना बताए तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बताइए तो सही। देखिए, कल रात को टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे, तब हाँ, लेकिन भीड़ में आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ ने इसका इलाज बताया है। क्या? मेरी माँ ने कहा है कि एक लाल साड़ी, हरी चूड़ियाँ और सिंदूर की डिब्बी एक थाली में रख दो और भूतनी जहाँ पर आती जाती हो उस जगह पर रख दो। और मेरी माँ ने कहा है कि मैं थाली रखने के बाद पीछे मुड़ के ना देखूं। अगर हमने पीछे मुड़ के देखा तो बुरी आत्मा हमारे पीछे पड़ सकती है और बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो आप ये थाली रखने कब जा रही है? आज रात ठीक 1 बजे। लेकिन आप अकेली जाएंगी? हाँ भिड़े भाई, लेकिन आप प्लीज ये बात किसी को मत बताना, भिड़े भाई को भी नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ। मैं चलती हूँ। लेकिन दया भाभी, वो थाली रखने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे सीधे घर चले आना। हाँ? भिड़े बहन, आप मेरी चिंता मत कीजिए। चिंता तो अब वो सफेद साड़ी वाली भूतनी करेगी, क्योंकि अब उसकी टक्कर इस अपनावादी दया टप्पू के पापा गड़ा के साथ होने वाली है। हाँ तो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ये भूत पिशाच चुड़ैल वगैरह ये दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं है। हाँ, तो किसी चीज से डरना नहीं। ओके? और हाँ, कल होमवर्क करके आना। यस सर। हाँ चलो। हा क्या टाइम पे हो माधवी। चलो फटाफट मुझे 1 कप गर्मा गर्म चाय दो। हाँ, हाय शाबाश। ये माधवी चाय देना। माधवी। हाँ? कुछ कहा आपने? तुमसे 2 बार चाय मांगी मैंने माधवी। हाँ, लेकर आती हूँ। एक मिनट, कुछ परेशान हो? क्या हुआ? नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ। तुम अभी दया भाभी के घर गई थी ना? उन्होंने कुछ कहा? मैं चाय लेकर आती हूँ। 1 मिनट माधवी। माधवी, मैं जानता हूं कि कुछ तो बात है। देखो, अगर तुम्हारे महिला मंडल की कोई पर्सनल बात है तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर सोसाइटी को लेकर कोई बात है तो मेरा जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि मैं इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। बताओ क्या बात है? आप प्रॉमिस कीजिए कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ तो सही क्या बात है? वो अपनी सोसाइटी में, हाँ सोसाइटी में क्या? अपनी सोसाइटी में भूतनी है। क्या है? भूतनी है। सॉरी। किसने कहा तुमसे? दया भाभी ने कहा? हाँ। क्या माधवी, तुम भी इन बातों पे विश्वास करती हो? और तुम एक शिक्षक की बीवी होकर इतना अंधविश्वास? अहो नहीं ऐका तर कल रात चाचा जी ने अपनी सोसाइटी में उस भूतनी को देखा था। अगं म्हाताऱ्याचं वय झालंय। अहो नहीं हो, जेठाबाई ने उसी भूतनी को सोसाइटी के बाहर देखा था। क्या जेठालाल ने भी देखा? तो फिर यह संपूर्ण बकवास ही है माधवी। अरे ये गड़ा फैमिली ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, राई का पहाड़ बना देती है। तुम भी क्या उनकी बातों में आ गई? ओ मैं सच कह रही हूँ, और इसीलिए उस भूतनी को भगाने के लिए दया भाभी आज रात एक उपाय करने वाली है। अच्छा कौन सा? एक थाली में हरी चूड़ियां, सिंदूर और लाल साड़ी लेकर अपने सोसाइटी के बीचों बीच रखने वाली है। ओह, कितने बजे? रात के ठीक 1 बजे। तो ठीक है, दया भाभी को ये सारी चीजें वहां पे रखने दो। मैं भी देखता हूँ सफेद साड़ी वाली भूतनी वो लाल साड़ी का क्या करती है। आप नहीं जाएंगे वहाँ पे? आपको कुछ हो गया तो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा माधवी। नहीं नहीं, आप फिर भी ऐसा नहीं करेंगे। माधवी मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अरे मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है। मैं किसी आत्मा को नहीं मानता, मैं सिर्फ परमात्मा को मानता हूँ। हाँ। ओ बरोबर। तुम्हें मालूम है माधवी, हमारे जमाने में हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ था। अरे जहाँ पे लोग सुबह सिर्फ गुजरने से डरते थे, उस पेड़ के नीचे रात को मैं खटिया डाल के सो जाता था। अब बोलो। मुझे कुछ नहीं सुना वो आपके जमाने की बातें वगैरह। आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बस। अरे लेकिन क्यों नहीं माधवी, मैं नहीं डरता हूँ। देखिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ, लेकिन आप नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। अभी मुझे एक कप। हाँ, अंटे। थैंक यू। देवा, कितना अंधविश्वास है दुनिया में। नट्टू काका, अरे वाह, आ गए सेठ जी। ये क्या पहना है आपने? सेठ जी, इसे रेनकोट कहते हैं। अरे वो मुझे दिख रहा है। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? अरे गोडाउन में रेनकोट पहन के क्यों काम कर रहे हैं? लीकेज की वजह से। ओहो, मतलब अभी तक आपने डमर वाले को बुलाया नहीं है? बुलाया है, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद मिली है। डामर वाले की अपॉइंटमेंट? हाँ तो बारिश के मौसम में वो लोग बहुत बिजी रहते हैं। अरे नट्टू काका, वो डामर वाला आपको चूना लगा रहा है। दुनिया में एक ही डामर वाला है? अरे किसी दूसरे डामर वाले को पकड़ के लेके आओ। अरे ये दूसरे वाला ही है सेठ जी। पहले वाला तो बहुत पैसे मांग रहा था, फिर ये दूसरा मिला दलपत भाई, उसका भाव एकदम रिजनेबल है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद मिली है। मतलब 3 दिन तक मुझे छाता लेके इधर बैठना पड़ेगा काम करने के लिए? हाँ सेठ जी, अगर आपको पूरी दुकान और पूरे गोडाउन में से सिर्फ यहीं पे बैठ के काम करना है ना, तो छाता लेके बैठना ही पड़ेगा। सेठ जी, फोन है। हाँ ले रहा हूँ भाई, ले रहा हूँ। हेलो। हाँ टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। तू बाकी रह गई थी, अभी तू भी बोल। सेठानी जी है ना? काम करो ना भाई, अपना काम करो ना। ये मौनी बाबा, बोलने भाई फोन क्यों किया है? हाँ टप्पू के पापा, आप जल्दी से नट्टू काका के हाथों एक लाल साड़ी, हरी चूड़ियां और सिंदूर की डिब्बी भिजवा दीजिए। अरे नट्टू काका को इधर बहुत काम है दुकान में। तो और ये बताइए, लाल साड़ी, हरी चूड़ियां, सिंदूर, ये सब क्यों चाहिए तुझे? कोई मार्केट में नया व्रत बताया है क्या? नहीं नहीं, कोई व्रत नहीं आया है। तो देखिए, आपके और बापूजी के पीछे सफेद साड़ी वाली औरत पड़ी है ना, उसकी अतृप्त आत्मा को शांत करने के लिए मेरी माँ ने एक टोटका बताया है। अरे भाई, ऐसे कोई टोटके बोटके से भूत भागते नहीं है। और मेहता साहब ने क्या कहा, यह सब दिमाग का भ्रम है, बुरा सपना समझ के भूल जाने का। नहीं,
टप्पू के पापा आप भूल सकते हो, लेकिन मैं यानी कि दया टप्पू के पापा गड़ा एक पतिव्रता स्त्री ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकती। अगर कोई बुरी आत्मा, भूत, प्रेत या चुड़ैल मेरे सुहाग या मेरे घर के किसी भी सदस्य पर बुरी नजर डाले, ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और इसीलिए आप जल्द से जल्द नट्टू काका के हाथों ये सब सामान भिजवा दीजिए। एक मिनट, तो ये सारी चीजों से क्या करने क्या वाली है? अगर मैंने टप्पू के पापा को सच बता दिया तो वो मुझे थाली नहीं रखने देंगे। बोल। वो क्या है, मेरी माँ ने कहा है कि ये सारी चीजें किसी औरत को दान कर दो, इसलिए मंगवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं मंगा के भिजवा देता हूँ। हाँ हाँ। सेठ जी, कोई भूत प्रेत का चक्कर है? काम कीजिए ना अपना। बोलिए सेठ जी, डरिए मत। मैं डरता नहीं हूँ, मैं कभी किसी चीज से डरता नहीं हूँ। मैं बचाव का भाईड़ा हूँ। तो फिर बोलिए, बात क्या है? बोलिए बोलिए। अरे कल रात को मैं दुकान से घर जा रहा था तो रास्ते में एक सफेद साड़ी वाली औरत मुझे मिली। वो मुझसे कुछ एड्रेस पूछ रही थी। ये घोड़बंदर किधर है? फिर अचानक वो गायब हो गई। गायब हो गई? तो सेठ जी जरूर कोई भूतनी होगी। ये पता नहीं वो क्या थी, लेकिन वही औरत फिर बापूजी को सोसाइटी के कंपाउंड में दिखी तो दया जरा डर गई है। डरिए मत सेठ जी, मेरे पास इसका एक रामबाण इलाज है। जब भी हमारे उढ़ाई गांव में अतृप्त भटकती आत्मा किसी को नजर आती थी तो सारी औरतें इकट्ठा हो जाती थी, काली साड़ी पहन के, हाथों में कपूर के जलते दिए लेकर पीपल के पेड़ के आसपास गरबा गाती थी। भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे, 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 भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे। नाटू काका! नाटू काका! ये क्या कर रहे हैं आप? डर गए सेठ जी? चाहिए वो दया ने जो सामान मंगाया लेकर आइए। जी सेठ जी। सभी भक्तजनों को मूंगे बाबा का नमस्कार। भक्तों, ये जीवन मिथ्या है, एक मिथ्या जाल है, और इस जाल से बचने के लिए हमें सारे बंधनों का त्याग करना चाहिए। हमारे मन की परम शांति के लिए इस सर्व बंधनों का त्याग करना अति आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारे खान पान, हमारे वस्त्र, ये सारे एक प्रलोभन है, सांसारिक माया जाल है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन संबंधों के साथ साथ मनुष्य मुक्त मन से सांस भी नहीं ले सकता, तो उसे मोक्ष कहां से मिलेगा? ये टप्पू के पापा और बापूजी जल्दी सो जाए तो अच्छा है। हमारे मन को परम शांति देगा और हमें। चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जी बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ। ए भाई, तुझे सुना नहीं है? 2 मिनट बस, जा रहा हूँ सोना। 2 मिनट करते करते हमेशा 1 घंटा लगा देते हैं। नहीं 2 मिनट समाचार देख के सोना ही जा रहा हूँ बापूजी।
पुराना गीत तो बापूजी को भी बहुत पसंद है। एक मिनट मैं बापूजी को बुलाती हूँ। बंद कर दिया? अरे हाँ, सोने का टाइम हो गया। क्या क्या? अभी कुछ बोली तू? नहीं। तो मुझे अभी शो जैसा क्यों कुछ सुनाई दिया? नहीं क्या है, आप जा रहे थे ना तो मैं ऐसा बोली कि शो जाइए, तो वो शो का स सुनाई दिया होगा, बाकी कुछ नहीं। नाइस सूप। हाँ काय भूत? अंजलि, भूत नहीं यार, सूप। तुम्हारे सर पे भी कैसे भूत का भूत सवार है ये? सूप? मुझे भूत सुनाई दिया। वैसे तारक, एक बात कहूं, चंपक चाचा, जेठा भाई दोनों को इस सफेद कपड़ों वाली भूतनी दिखाई दी तो बात में कुछ तथ्य तो है ना? मतलब भूत हो सकता है ना? अंजलि, जमाना चांद पे पहुंच गया है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी तक तुम इन दकियानूसी बातों में यकीन रखती हो। अरे कुछ नहीं होता ये सब कुछ। तारक, आप जो भी कहो पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि, डर दिमाग में होता है। जितना इस चीज के बारे में सोचोगी उतना विश्वास बढ़ता रहेगा। इसलिए डर को भगाने का एक ही तरीका, इसके बारे में सोचो मत। ओके, सूप पियो। चलो सूप। ठीक से बोला करो, सूप पियो। हाँ, सूप सूप। हाँ इस धरती पर अगर तेरी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए, यही मेरी कामना है। और तुझे इस योनि से मुक्ति मिले
और तेरी आत्मा को शांति मिले, यही मेरी प्रार्थना है। मेरी भेंट स्वीकार कर और चली जा यहाँ से। चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। दया भाभी भी कितनी अंध श्रद्धालु है। थाली क्या, अतृप्त आत्मा क्या, कठिन है। कि मच्छर ना हनुमान मारुति अंजनी